आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स मीन टू फ्लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी इलेक्ट्रिक का फ्लो हो। अगर हम एक विंडो देखें तो वहाँ से हवा पास हो रही, तो ये एयर का फ्लक्स है। जिस तरह एक दरवाज़ा है, वहाँ से लोग पास हो रहे, तो ये लोगों का फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी किसी इलेक्ट्रिक का फ्लो हो, ये चार्जेस का फ्लो नहीं है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का किसी एक एरिया से पास होना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। आइए हम डिफाइन करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक line of forces passing through any surface area. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का किसी एक सरफेस एरिया से पास होना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। हम एक एरिया बनाते हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये एक सरफेस, ये एक एरिया से पास हो रही है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का एक सरफेस एरिया से पास होना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया यानी E और वेक्टर एरिया यानी E। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी E और वेक्टर एरिया A। इससे एक ग्रीक वर्ड यानी फाई से जाहिर किया जाता है। हम इसका फॉर्मूला फाई से हम इसे जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट। अब हम वेक्टर एरिया किस तरह होता है? जिस तरह ये एक बोर्ड है तो इसका वेक्टर एरिया इस साइड को होगा, ये मेरा ये सरफेस इस साइड को, तो इसका वेक्टर एरिया इस साइड पे है। जिस तरह ये सरफेस इस तरह है तो वेक्टर एरिया इस तरह है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी इस साइड को आ रहा है। इस तरह अगर कोई भी सरफेस इस तरह होगी तो वेक्टर एरिया इस तरह है। यानी एक एरिया पे हम नॉर्मल ड्रा यानी परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो वो उसका वेक्टर एरिया या उस एरिया की डायरेक्शन होगी। अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अगर हम वेक्टर एरिया को हम समझते हैं एक डायग्राम बनाते हैं, ये एक डायग्राम है, हमने एक डायग्राम बनाया, इससे हम वेक्टर एरिया को समझते हैं। ये सरफेस इस तरह है, इसका नॉर्मल इस साइड, नॉर्मल एरिया इस साइड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इस साइड से आ रही और इस साइड की तरफ जा रही, ये वेक्टर एरिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स इस साइड पे आ रही और इस साइड पे जा रही। अगर हम देखें जिस तरह हम वेक्टर कंपोनेंट देखते हैं, एक अगर वेक्टर इस साइड को तो ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है, ई ऑफ एक्स ई ऑफ वाई, यानी एक्स ये वाई ये। अगर सरफेस इस साइड को हो तो थीटा ई ऑफ एक्स ई ऑफ वाई। सेम इसी तरह थीटा ऊपर की तरफ है तो ये ई ऑफ एक्स बना और ये ई ऑफ वाई। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन सिर्फ एक्स कंपोनेंट से पास कर रही है, वाई कंपोनेंट से तो पास कर ही नहीं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन ओनली एक्स कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि ई ऑफ एक्स है। इसलिए हम डिफाइन करेंगे फ्लक्स इज इक्वल टू फाई ई ऑफ एक्स ए, जो कि ई कोस ऑफ थीटा ए
इज इक्वल टू ई डॉट ए, दोनों वेक्टर। अब हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं? फ्लक्स इज डिफाइंड एज number of is defined as total product of electric field intensity and vector area. Or element of area. यानी वो खास एलिमेंट जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, एक खास एरिया का वो एलिमेंट जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास हुई है, उससे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई और एलिमेंट ऑफ एरिया यानी सरफेस के उस का वो एलिमेंट जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास हुई है, उससे का डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। अब हम दोबारा इसे रिवाइज करते हैं। फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एक सरफेस एरिया से कोई भी लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये दो चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया पे डिपेंड करती हैं। ये ग्रीक वर्ड्स फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने इसे समझने के लिए एक सरफेस बनाई जिसमें से इलेक्ट्रिक जो कि इस तरह की है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन यहां से गुजर के सीधी जा रही है, वेक्टर एरिया उसका इस साइड पे है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू EXA। इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो चीजें एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया पे डिपेंड करते हैं। इसका फार्मूला E cos थीटा A, E A डॉट A। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एलिमेंट ऑफ एरिया यानी एरिया का वो एलिमेंट जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हुई है उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब हम इसे देखते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स कहां से होगा? मैक्सिमम फ्लक्स उसी तरफ होगा जिस तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन पैरेलल होगी। जिस तरह ये एक एरिया यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन गुजर रही है, तो ये यानी ये एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इस साइड से गुजर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन दोनों आपस में पैरेलल है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। फाई इज इक्वल टू E A cos ऑफ थीटा। थीटा जो कि 0 है, तो ये E ऑफ A मैक्सिमम होगा। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब मिनिमम फ्लक्स कहां होगा? चलो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन मिनिमम होगा। फाई इज इक्वल टू E A cos 90 यानी अगर एरिया इस साइड पे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ऊपर से पास होगा, यानी वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन इस साइड को, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम होगा और फाई इज इक्वल टू 0। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फ्लक्स E और A से डिपेंड करते हैं। A किसके बराबर होगा? A का मीटर स्क्वायर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होगी? फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स न्यूटन पर कूलम, इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, न्यूटन पर कूलम मीटर।